जो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो मैं क्या कहता हूं, करने के डिजायर्स अपने अंदर पैदा करो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है। अभी मैं इस लेवल पे हूं, अब मेरे को इस लेवल पे जाना है इन टर्म्स ऑफ माय नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एक्सपीरियंस, हर एक चीज को मुझे बढ़ाना है। दूसरा डिजायर कौन सा होता है, पाने का, कि अभी मेरे पास में छोटी गाड़ी है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए और अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करूंगा बड़ी गाड़ी तक पहुंचने के। अरे भाई, आप पहुंच जाओगे बड़ी गाड़ी तक, क्यों? क्योंकि आप उस गाड़ी के बारे में सोचते चले जा रहे हो, और यही तो सब लोग चाहते हैं, एडवर्टाइजर यही तो चाहते हैं। मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं। मंजिल से जरा कह दो कि अभी पहुंचा नहीं हूं, अभी तो असली उड़ान बाकी है। अगर फेसबुक पे आपके मान लो 2000 फ्रेंड्स हो भी गए, किसी और के हैं, और उसको आप उस नंबर को बीट करने की कोशिश कर रहे हो, 2000 की जगह 2500 भी हो गए, उससे क्या मिलने वाला है? वॉट एवर यू विल गेट, यानी क्या मिलता है वहां पे? लाइक्स मिलते हैं। लाइक्स की एक्चुअल में रियलिटी क्या है? कुछ नहीं है, सब वर्चुअल है। जो लाइक कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में लाइक कर रहे हैं उसको, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो वो नहीं करेगा? तो क्या है ये? ऐसा नहीं है तू मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊंगा। जब भी कुछ बदलता है तो कुछ मरता है, तभी कुछ पैदा होता है। जब हमारे अंदर कुछ मर जाता है तभी तो कुछ नया पैदा होता है। तो रोना क्यों है कि वो मर गया है? अरे कुछ नया भी तो पैदा हुआ है उसके साथ में। मजे की बात क्या है, सारा मजा गलत चीजों में ही है। देख लो जी, एक्सरसाइज करने में मजा आता है या कुत्ते की तरह खाने में मजा आता है? लाट पकड़ी खाए जाओ बस। सारा मजा ऐसी ही चीजों में है, सब गलत चीजों में है। तो हमारी पूरी लाइफ ही गलत हुई पड़ी है, झूठ में जी रहे हैं, यहां जी रहे हैं। तो करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? ये डिजायर की आपकी पावर, जिसमें इतनी पावर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू कांट इवन इमेजिन कि अगर आपके अंदर एक डिजायर उठ जाए कि मेरे को कोई ऐसी चीज डिस्कवर करनी है जो आज तक पूरी दुनिया में कभी किसी ने ना करी, ये डिजायर उठ जाए और वो पनपने लग जाए अंदर ही अंदर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डिजायर आपके थ्रू काम करने लग जाएगा, आपसे काम करवाएगा वो डिजायर। क्योंकि जिसको अपना टाइम मैनेज करना आ गया वो स्मार्ट है। और स्मार्ट वर्क क्या है? अगर आपका टाइम ऐसी जगहों पे जा रहा है जहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाइम एक बार निकल गया तो गया। पहले आप टाइम को मारते हो, क्लियर हो रहा है ना? हम क्या करते हैं सुबह से रात तक? टाइम को मारते रहते हैं, फिर टाइम आपको मार देता है। चल बेटा, अब टाइम गया, जब करने का टाइम था तब कुछ किया नहीं, अब टाइम गया, अब बैठ करके रोता रहे। स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं, उनका वक्त है। मेरी अगर हो सके तो इस बात को समझो और अपने अंदर आज ही आम का बीज बो दो। अपने अंदर जाकर के डिजायर को प्लांट कर दो कि मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है, किसी के लिए भी, किसी भी तरह से कुछ करना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। अगर मैं सिर्फ पूरी जिंदगी मरते दम तक अपने बारे में ही सोचता रहा तो इंसान बनने का क्या फायदा है? जानवर ही बन जाता। जानवर भी तो यही कर रहे हैं। हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहां, कैसे, किसकी जरूरत पड़ जाए। अगर मैं कुछ भी ढंग का कर गया ना अपनी जिंदगी में, तो मैं अपनी उस सक्सेस को अपने तक नहीं रखूंगा, शेयर करूंगा उन सब लोगों के साथ में जो मेरी तरह ही इस फेज से निकल रहे हैं। तुम सोने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए। भरोसा क्या करना गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों। मैं क्यों बनूं किसी और के जैसा जमाने में जब कोई नहीं मेरे जैसा। फोकस कहां डालना है? मांगने में नहीं, अपने आप को बदलने में। अपनी लाइफ की सिचुएशंस को नहीं, लोगों को नहीं, दुनिया को नहीं, खुद को बदलना। तो अब कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो हमारे पास में हमेशा ही दो ऑप्शंस होते हैं।
एक के हम कंट्रोल को अपने हाथ से छोड़ दें और दूसरा की कंट्रोल हम पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लें। एक की कंट्रोल हमारा बाहर हो, एक है कंट्रोल हमारा अंदर। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि आपका कंट्रोल कहीं बाहर नहीं होना चाहिए, आपके अपने ही अंदर होना चाहिए। अगर हमें किसी को इम्प्रेस करना है विद इन अ सेकेंड, तो उसको एक अच्छी सी स्माइल करो। सामने वाले को लगे कि वो जेन्युइनली मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड था, एंड विद पॉजिटिव एनर्जी। क्या बात है, क्या स्माइल है, हंस के दिखा दो यार। ये छुपा रहे हो आप, छुपाना नहीं है। हाँ ये ठीक है, वेरी नाइस, लेट्स गेट बिग हैंड फॉर अस। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट जी, टाइम इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता है उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम है, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो बहुत कम है। आप किसी से ना कम हो ना ज्यादा हो, कुछ चीजों में आप किसी से कम हो, कुछ चीजों में ज्यादा हो। जैसे ही आपका ध्यान जाएगा जिस चीजों में आप कम हो उसकी तरफ, तो आप परेशान होंगे, और अगर आपका ध्यान जाएगा जहां पर आप ज्यादा हो उसकी तरफ, तो आप एक्साइटेड हो जाओगे। तो दोनों को छोड़ो, यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। यूथ्स को इंस्पायर करने वाले एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, संदीप माहेश्वरी जी। क्या अमेजिंग आदमी है वो, जो देश के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़े इंस्पिरेशन है वो। और मैं भी उनसे इतना इंस्पायर्ड हूं जो यूथ्स के लिए इतना काम कर रहे हैं। अगर ऐसे संदीप माहेश्वरी जी लोग कुछ और आ जाए ना हमारे देश में, तो देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कमाल का क्रिकेटर बनना है, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। और टैलेंट मतलब क्या? या बॉल को सही से हिट करना आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो क्या चाहिए? वहां पे टैलेंट चाहिए, प्रैक्टिस से। तो क्या ये टैलेंट है या स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है? तो पहले इस वर्ड को ठीक करो अपनी डिक्शनरी में। टैलेंट कुछ नहीं होता है ना। टैलेंट जब बेमन के किसी काम को करोगे तो क्या तरक्की करोगे उसमें? कहां आगे बढ़ोगे? काम का असर किस पे आएगा? रिलेशनशिप्स पे आएगा। सब कुछ जुड़ा हुआ है और हम फंसते ही चले जाएंगे। हमें बनने के डिजायर्स पैदा करने हैं कि मुझे कुछ बनना है, जो भी मैं आज हूं उससे बेटर बनना है। मैं एक पेंटर हूं तो मुझे एक बेटर पेंटर बनना है, मुझे और चाहिए। ये खतरनाक डिजायर है। ये कुछ लोग होते हैं जिनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, उनके साथ चाहे कितना भी बुरा कुछ क्यों ना हो जाए लाइफ में, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं, मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। डिप्रेशन में जाते भी हैं तो थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है फेलियर में उनको बड़ा मजा आ रहा होता है कि किसी चीज के बारे में प्लान किया, सोचा कई सालों तक कि मुझे ये करना है, फिर बुरी तरह से उसमें फेल हो गए। बुरा तो उनको भी लगेगा, इंसान है। लेकिन होता क्या है कि वो बड़ी जल्दी उस फेलियर से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते। डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ राइट थिंकिंग। इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग।